जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करते हैं एक ऐसी खबर पर जिसको सुनकर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है और सरकार को भी पता था कि इस तरीके से हमारे देश के युवाओं को कहीं न कहीं एक गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा था, जो हमेशा गलत निगाह बनने के लिए तैयार हो रहे थे और गलत कामों में लिप्त हो रहे थे। साथ ही साथ इनका जो अटेंशन था पढ़ाई लिखाई से छूटकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुका था और इसका कारण एक बहुत बड़ा ये था कि वहाँ पर अश्लील सामग्री का प्रसारण किया जा रहा था। विभिन्न चित्रों के माध्यम से आप देख रहे होंगे, उसमें बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो प्रोग्राम्स हैं उनके चित्र हम दिखा रहे हैं आपको। लेकिन आपको ये समझने की बात होगी कि उसमें जो चित्र दिखाए जा रहे हैं वो सभी अश्लील कंटेंट नहीं है। उसमें हमने इसलिए दिखाया है कि उसमें आपको समझ में आए कि कुछ अच्छे कंटेंट भी दिखाए जा रहे हैं। जैसे उसमें कई फिल्में हैं जो रिलीज होती हैं, उनको दिखाया जाता है। कई ऐसी स्टोरी होती हैं, जैसे एक ताली मूवी करके आई थी, उसमें एक ट्रांसजेंडर की स्टोरी दिखाई गई थी। तो ऐसी चीज़ें हमारे युवाओं को, देश को इंस्पायर करती हैं। लेकिन जो ये अश्लील सामग्री आप देख रहे होंगे, एक ओटीटी पर आया था मस्तराम करके, जिसका हमने आपको दिखाया। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं युवाओं को गर्त में डालने का काम कर रही थी और सरकार ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। आइए पहले इस न्यूज़ को जानते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है। और साथ ही साथ भारत में एक कानून है, कोटपा 2003 कानून करके है, कोटपा 2003 कानून है, उसके बारे में भी आपको हम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ड्रीम्स फिल्म, मूवी अनकट अड्डा और बेशरम्स सहित अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ अश्लील कंटेंट ही बनाते थे और इनका नाम ही इसी प्रकार के था, अनकट अड्डा, ड्रीम्स मूवी, सपनों की मूवी हो गई, बेशरम्स। जब नाम ही बेशरम है तो कैसा कंटेंट वहाँ पर आएगा। एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और कुछ मामलों में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन किया। इनको ब्लॉक तो किया ही, साथ ही मंत्रालय ने कहा कि 19 ऐसी वेबसाइटें हैं और 10 ऐसे ऐप्स हैं, जिसमें जो गूगल प्ले स्टोर पर 7 हैं और एप्पल ऐप स्टोर पर 3 है। और इन प्लेटफार्मों से जुड़े लगभग 57 सोशल मीडिया अकाउंट भारत में सार्वजनिक पहुंच के लिए ब्लॉक कर दिए गए हैं, अक्षम कर दिए गए हैं। यानी कि इतने बड़े पैमाने पर आप सोच सकते हैं कि गूगल प्ले से 7, एप्पल ऐप स्टोर से 3 और मिला जुला कर सब 57 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जिन्हें ब्लॉक किया गया है, भारत में उन्हें बैन कर दिया गया। साथ ही ओटीटी पर 18 ऐसे चीज़ हैं। अगर हम नाम करें जिन प्लेटफॉर्मों को हटाया गया है, तो उनमें ड्रीम्स फिल्म, मूवी, एश्मा, अनकट अड्डा, ट्राईफ्लेक्स, एक्स प्राइम, नियान एक्स वीआईपी, बेशरम्स, हंटर्स, रैबिट, एक्स्ट्रा मूड, न्यूफ्लिक्स, मूड एक्स, मोजफ्लिक्स, हॉट शॉट्स वीआईपी, फूगी, चीकू फ्लिक्स और प्राइम प्ले हैं। इनको हटा दिया गया। आप सोच सकते हैं कि गलत कंटेंट दिखाकर ये लोग देश को कितना बर्बाद कर रहे थे, लेकिन ये आज बर्बाद हो गए होंगे, क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होंगे जो तैयार हो रहे होंगे, जिनकी शूटिंग चल रही होगी और बहुत सारे ऐसे करोड़ों रुपए खर्च करके इन्होंने प्रोग्राम तैयार किए थे और सब अब बर्बाद हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा कमाइए, लेकिन अच्छे तरीके से कमाइए, ठीक है। तो गलत काम करके पैसा कमा रहे थे और सरकार ने एक झटके में इनको बर्बाद कर दिया। आपको टिकटॉक वाला मामला याद होगा कि टिकटॉक आने से देश के युवा किस कदर से बर्बाद हो रहे थे और टिकटॉक को सरकार ने बैन किया, लेकिन टिकटॉक के कई वर्जन भारत में आ गए। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में भी इसकी भी कोई सरकार अगर व्यवस्था नहीं बनाती है, तो ये सारे कंटेंट जो हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिर से बाहर आना शुरू हो जाएंगे और इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ध्यान देना पड़ेगा। इन चीज़ों को लेकर मंत्रालय ने कहा क्या? मंत्रालय ने कहा कि इन प्लेटफार्मों पर होस्ट की गई सामग्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अश्लील कंटेंट है और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने वाला पाया गया। यानी कि इसमें महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया गया। इसमें आप देखेंगे कि जो परिवार होता है उसमें देवर और भाभी का रिश्ता कितना हमारे हिंदू समाज में सही माना जाता है, लेकिन उसमें ऐसे कंटेंट आ रहे थे जिसमें जो पारिवारिक चीज़ें हैं वो कहीं ना गलत तरीके से, सास बहू का रिश्ता, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ससुर और बहू में गलत संबंधों को दिखाया जा रहा था। तो इस प्रकार से क्या था कि हमारी सामाजिक वैचारिक धारा भी बदल रही थी
और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसमें कहा कि जो महिलाएं हैं उनको गलत तरीके से दिखाने की कोशिश किया जा रहा था, चित्रित करने की कोशिश की जा रही थी। और ये भी कहा कि उन्होंने शिक्षकों के बीच संबंधों जैसे विभिन्न अनुचित संदर्भों में नग्नता और यौन कृत्यों को दर्शाया है। जैसे कि मैंने आपको मस्तराम का यहाँ पे चित्र लगाया हुआ आप देख रहे हैं, इसमें एक भोजपुरी अभिनेत्री भी है। ये जो मस्तराम वेब सीरीज थी, इसको जब आप इसके बारे में जानकारी निकालेंगे तो ये इतनी घटिया वेब सीरीज थी जिसमें आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसको तार तार नहीं किया गया है। तो बिल्कुल घटिया से घटिया तरह का ये कंटेंट था और ये विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड थे जिन्हें बाद में हटा लिया गया। इसकी वजह से इन सारी चीज़ों जो यौनकृत्य हो रहे थे, नग्नता हो रही थी, इन सब की वजह से छात्र अनाचारपूर्ण पारिवारिक रिश्ते हो रहे थे, सामग्री में यौन संकेत शामिल थे और कुछ मामलों में किसी भी विषयगत या सामाजिक प्रासंगिकता से रहित अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट दृश्यों के लंबे खंड इसमें शामिल किए गए थे। यानी कि ये भी नहीं कि 10 सेकंड 5 सेकंड का, पूरा 5-5 मिनट 10-10 मिनट के पूरे एक तरह से आपको गलत तरीके से एक अश्लील कंटेंट दिखाया जा रहा था। और इससे क्या था कि बच्चों के मस्तिष्क में अपने परिवार को लेकर, अपने परिवार में संबंधों को लेकर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं गलत भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। और ये सारी चीज़ें सरकार के जब नज़र में आई तो उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया, ऐसा सरकार का कहना है। सामग्री को प्रथम दृष्टया आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67A, आईपीसी की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व यानी कि निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 का उल्लंघन माना गया है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बार बार रचनात्मक अभिव्यक्ति की आड़ में अश्लीलता, दुर्व्यवहार का प्रचार न करने के लिए प्लेटफॉर्मों को जिम्मेदारी पर जोर दिया है कि भैया काम करना है तो ठीक से करो और गलत तरीके से काम तुमको नहीं करना है। सारी चीज़ें स्पष्ट करते हुए सरकार ने कहा कि इन प्लेटफॉर्मों पर दिखाए जा रहे जो कंटेंट हैं एक तरीके से ज़्यादातर हिंसा, अश्लील, अभद्र और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से दिखा रहा था। सरकार के अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेस्टेंट्स जो थे हटाया जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यह समाज में क्राइम भी बढ़ा सकता था। सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की लोग सराहना भी करते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसे कंटेंट जब तक हटेंगे नहीं तो हमारे जैसे लोग जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं उनको देखेगा कौन। हम तो इस वजह से क्या होता था कि आप जैसे देख रहे हैं कि आजकल शॉर्ट का फॉर्म है। जैसे हमने आपको बताया कि टिकटॉक को भारत सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन टिकटॉक के कई सारे वर्जन आ गए। अब देखिए यूट्यूब पे जहाँ पर आप हमें देख रहे हैं यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म में एक तरह से वो टिकटॉक का ही वर्जन है, जिसकी वजह से लॉन्ग वीडियो की जो रीच होती है कम हो जाती है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आया करंट अफेयर देखने के लिए, वो करंट अफेयर देखने के लिए जैसे आया तब तक उसको यूट्यूब पर ही सबसे ऊपर आपको कोई शॉर्ट दिख गया जिसमें भी अश्लील कंटेंट दिखाई देते हैं या आकर्षित चित्र लगाए गए होते हैं। और जैसे ही वो एक पर क्लिक करता है और वो भूल जाता है कि वो कहाँ आया और लगातार 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे वो रील्स देखते रहता है। जब मैसेज आते हैं उसके, अब मैसेज भी नहीं आते क्योंकि 5G चल रहा है, तो 5G में फ्री इंटरनेट है तो वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे रील्स देखते रहता है और उसका पूरा समय ख़राब हो जाता है। फिर वो खा पी के सो जाता है, पढ़ाई हो गई, बन गया IAS अधिकारी। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी यूट्यूब को भी अगर मेरी बातें यूट्यूब AI के माध्यम से सुन रहा होगा या उसको समझ में आ रही होगी तो भैया ये शॉर्ट फॉर्म जो है इसको थोड़ा कम करो। भले ही तुमको इससे पैसा मिल जा रहा होगा लेकिन इससे कहीं ना कहीं नकारात्मकता समाज में फैल रही है। लोगों को जो चीज़ होती है एक तरह से अवधान की जो समस्या है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म और 10 ऐप बंद कर दी है और 57 और इस तरीके से सारी डाटा हमने दी। अब हम आपको बताते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि OTT का तो कोई पूरा नाम होता होगा, तो इसका पूरा नाम होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जो कि इंटरनेट के माध्यम से आपको वीडियो या अन्य डिजिटल मीडिया सामग्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। यह OTT प्लेटफॉर्म एक तरह के ऐप होते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर से मिल जाते हैं। सब कंपनी के अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म होते हैं। इन OTT प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए आपको इन OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत अमेरिका में हुई थी और यह धीरे धीरे इंडिया में आ गया। कोरोना के कारण लोग अपने घरों में बैठे थे और इसकी डिमांड लगातार बढ़ती चली गई। यूट्यूब का डिमांड बढ़ा, कोरोना में सब कुछ का डिमांड बढ़ गया, यहाँ तक कि जो टीचर कभी ऑनलाइन नहीं थे उन टीचर्स की भी डिमांड बढ़ी और आज वो कहीं ना कहीं एक स्टार की तरह दुनिया में फेमस हो गए हैं। OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसका उपयोग मुख्य रूप से वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स, ऑडियो स्ट्रीमिंग, OTT डिवाइसेस, OIP कॉल एवं कम्युनिकेशन चैनल मैसेजिंग आदि के लिए किया जाता है। OTT प्लेटफॉर्म के अगर हम प्रकारों की बात करेंगे तो ये 3 प्रकार की सर्विस देता है। जैसे एक होता है
TVOD, दूसरा होता है SVOD और तीसरा होता है AVOD। तो इसको मैं स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दूंगा, जिससे कि आपको इसके बारे में जानकारी अच्छे से पता चल जाए और आपको जो ज़रूरत है वो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे TVOD जो होता है। TVOD क्या होता है इसके बारे में आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसका पूरा नाम होता है ट्रांजैक्शन वीडियो ऑन डिमांड, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म की इस TVOD सर्विस में यह सुविधा दी जाती है कि यदि ग्राहक अपने किसी पसंदीदा टेलीविज़न शो या फिल्म को एक बार देखना चाहते हैं तो इसके जरिए वे किराए पर ये देख सकते हैं या इसे खरीदा जा सकता है। उदाहरण के लिए एप्पल, iTunes आदि ये जो होते हैं TVOD के नाम से होते हैं, इस पर टीवी प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। उसी तरह दूसरा होता है SVOD, यानी कि सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड। यदि ग्राहक वीडियो स्ट्रीमिंग कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो उन्हें इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है और सब्सक्रिप्शन के लिए उन्हें कुछ भुगतान करने की आवश्यकता होती है, यानी कि कुछ पैसे देने होते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बिल्कुल फ्री होता है, ये कभी भी आपके पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन आप किसी OTT प्लेटफॉर्म हुआ, जैसे नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजॉन प्राइम हुआ, या आप देखेंगे हॉटस्टार हुआ, इन सारी चीज़ों को अगर आप लेंगे तो आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, MX प्लेयर हुआ, इन सारी चीज़ों पर आपको अच्छी मूवी, OTT प्लेटफॉर्म ये भी हैं और इन पर आपको अच्छी अच्छी मूवी और ऐतिहासिक चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एक तरह से आप देखेंगे कुकू FM जो है वो भी OTT प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आएगा, बस ये है कि वहाँ पे ऑडियो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें ग्राहक ओरिजिनल कंटेंट देख सकते हैं। उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, मैंने आपको बता ही दिया। एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड तीसरा है AVOD, इसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड। तो ये ध्यान में रखने वाली बात होगी कि इस OTT सर्विस में विज्ञापन मौजूद होते हैं। इसमें ग्राहक मुफ्त में कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन ये कंटेंट देखने के साथ ही उन्हें बीच बीच में एड्स भी देखने पड़ते हैं, जो कि कोई भी वीडियो एड्स हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। जैसे आप MX प्लेयर डाउनलोड करके देखते हैं या आप हॉटस्टार डाउनलोड करके देखते हैं, तो आप जैसे ही ऑन करते हैं तो उस पर 2-2 मिनट का ऐड आने लगता है और आप जितनी मूवी नहीं देखते हैं या सीरीज नहीं देखते हैं उससे ज़्यादा आप प्रचार देख लेते हैं। तो वही हो गया एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड, यानी कि आपको फ्री में तो दिखाया जाएगा लेकिन आपको इतना सारा वहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म में दी जाने वाली सर्विस के फ़ायदे क्या हैं, इसके भी बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं कि जहां लोगों को टीवी शो एवं फिल्में या कुछ भी पसंदीदा प्रोग्राम देखने के लिए केबल टीवी कनेक्शन या DTH कनेक्शन की आवश्यकता होती है, वहां अब लोग केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग करके अपने पसंदीदा शो जब चाहे तब देख सकते हैं। और बड़ी मज़ेदार बात आपको ये बता देते हैं कि जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं, अब आपको पता है कि इंटरनेट के माध्यम से टीवी, जो आपके घर में LED टीवी क्या कहते हैं, वो जो टीवी होती है उस टीवी में भी आप कनेक्ट करा कर देख सकते हैं, यानी कि आपको टीवी देखने की ज़रूरत ही नहीं। आप इंटरनेट के माध्यम से अपनी पसंदीदा वेब सीरीज या फिल्म या न्यूज जो भी आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर लोग वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री एवं जो भी कंटेंट वे देखते हैं सब ओरिजिनल होते हैं, जो कि किसी प्लेटफॉर्म में अन्य जगह पर नहीं मिलता है। कुछ OTT प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि खुद के कंटेंट या सीरीज बनाकर इसमें डालते हैं। ये अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स जैसे कुछ OTT प्लेटफॉर्म उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया। इस तकनीक के माध्यम से लोगों को काफ़ी सुविधा हो गई है, क्योंकि लोग जब चाहे तब अपने पसंद के अनुसार एवं जो भी OTT ऐप का उपयोग करना चाहे वह कर सकते हैं। आज के समय में लोग टीवी यानी टेलीविज़न के स्थान पर स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन एवं टैबलेट जैसे डिवाइस खरीद रहे हैं। इसका मुख्य कारण OTT प्लेटफॉर्म ही है, क्योंकि लोग अब इन डिवाइस पर OTT को कनेक्ट करके उसमें ये शो देख लेते हैं। ये OTT प्लेटफॉर्म ऐप को लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपनी स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर अपने पसंद के शोज एवं फिल्में देख सकते हैं। OTT का सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि लोगों को इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। उन्हें जिस समय जो कंटेंट देखना हो वह देख सकते हैं, यह इसकी सबसे खास बात होती है। अब OTT प्लेटफॉर्म में बॉलीवुड की 2020 में आने वाली बहुत सारी फिल्में, 2024 की आने वाली फिल्में या उससे और पुरानी फिल्में आपको अपने ही OTT प्लेटफॉर्म या अपने ही ऐप पर देखने को मिल सकता है। भारत में बहुत सारे प्रसिद्ध OTT प्लेटफॉर्म जिसमें वूट है, अल्ट बालाजी है, बिग फ्लिक्स है, अमेजन प्राइम वीडियो है और व्यू है, सोनी लिव है, एरास नाउ है, G5 है, हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है। इस प्रकार से बहुत सारे जो आपके प्लेटफॉर्म हैं, इनके ज़रिए आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जियो जिस सिम कार्ड का आप यूज करते हैं, जियो ने भी अपना जियो टीवी लॉन्च कर दिया है। बहुत सारे ऐप्स हैं, कितना गिनाऊँ मैं, और इनमें से
आपको बता दें कि जो अश्लील कंटेंट बनाने वाले ऐप थे, भारत सरकार ने उनको बैन कर दिया है। और जिनका अभी हम नाम ले लेते हैं, जैसे हॉटस्टार हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, अभी फ़िलहाल ये कहीं ना कहीं अच्छे कंटेंट दे रहे हैं। और जिसके ज़रिए आपको, जैसे अगर इसके हम लाभ बताएं तो आप देखेंगे तो कोविड काल के दौरान जो कलाकार थे, जो एक्टर थे, उनके काम पर कहीं ना कहीं असर पड़ा था। और जैसे ही OTT प्लेटफॉर्म एक तरह से बूस्ट पर गया और इसमें कलाकारों की डिमांड बढ़ी और कहीं ना कहीं देश में, इकोनॉमी में इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ, फ़ायदा हुआ। लेकिन इसका दुरुपयोग करते हुए अश्लील कंटेंट बनाने वाले भी यहाँ पर मौजूद हुए और फिर सरकार को इतना बड़ा एक्शन लेने पड़े। और आपको पता है कि ऐसे लोगों को अब कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन वही मैं आपसे कह रहा था ना, जैसे टिकटॉक का वर्जन आया, उसी तरह ये कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से ये अपना काम कर लेंगे और इस पर सरकार को निगाह बनाए रखनी पड़ेंगी। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। कोटपा 2003 के बारे में कर रहे थे। कोटपा कानून का जो स्क्रीनशॉट है हमने आपको लगाया हुआ है। हम आपको बता भी दे रहे हैं कि कोटपा 2003 नियमों के अनुसार सिनेमाघरों और टेलीविज़न चैनलों में दिखाई जाने वाली सभी फिल्मों और कार्यक्रमों में निम्न चेतावनियां दी गई हैं, जैसे कि फिल्म और टीवी शो की शुरुआत और बीच में कम से कम 30 सेकंड के तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य स्पॉट प्रदर्शित करना, यानी कि नशीली पदार्थों को या जो गुटखा है, इन सारी चीज़ों के लिए 30 सेकंड का ऐड देना है। जैसे कि आप देखते होंगे ना कि बहुत सारे ऐड आते रहते हैं, उसमें इन चीज़ों को खाने से पीने से मना किया जाता है। साथ ही शो की शुरुआत और बीच में कम से कम 20 सेकंड का तंबाकू के दुष्प्रभावों पर एक ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर भी दिखाना पड़ेगा कि सिगरेट पीना नुकसानदायक होता है। शो में तंबाकू उत्पादों के प्रदर्शन की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे प्रमुखता से तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनियाँ भी लिखनी होती है। तंबाकू उत्पादों के ब्रांड या तंबाकू उत्पादों और तंबाकू उत्पादों के पैकेट का क्लोज अप प्रदर्शित नहीं करना होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कोटपा कानून के कारण बने हुए। और आप देखते होंगे टीवी पर भी प्रचार आता रहता है, सिनेमा हॉल में भी आता है, आपके OTT प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे ऐड आपको दिखाई पड़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल गई होंगी। इसीलिए हम हैं MPS हिंदी। MPS हिंदी आपको सच्ची और प्रामाणिक जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री है। ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमसे जुड़ जाइए। 1 सेकंड से कम का समय लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन को दबाने में। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि सरकार का जो फैसला था अच्छा था या कैसा था। ठीक है, आप अपने विचारों को भी यहाँ पर हमें बता सकते हैं।